बीच में उपस्थित एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, आरपीएससी के चेयरमैन रहते हुए जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, और नागौर के लोकसभा सांसद और भारत सरकार में मंत्री के रूप में जिन्होंने इस प्रदेश और देश की सेवा की, ऐसे हम सब के वरिष्ठ नेता आदरणीय सीआर चौधरी साहब, हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय मोहन राम चौधरी जी, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय अजय सिंह जी, गजेंद्र सिंह जी, खींवसर जनार्दन के बीच में मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। एक ऐसी पावन धरा है जहां दूर दूर से लोग नमन करने आते हैं। एक ऐसी पावन धरा है जिस धरती ने वचनों का मोल याद दिलाया है। ऐसे वीर तेजाजी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। यहाँ पर हम सब लोगों ने सुना है, वीर तेजाजी ने वचनों की बांधगी रखी, तो माननीय कर्माबाई ने भक्ति भाव से भगवान को भोजन कराया। और ये वो धरती है, चित्तौड़ और मेड़ता और नागौर का रिश्ता तो अनमोल है। मीराबाई के विश्वास है, जहर को भी अमृत बनाया। तो खियावा के जाट भाई ने भाई धर्म को निभाने के लिए जो परंपरा की नींव रखी, वह आज भी देश भर में लोकगीतों के रूप में पूरा देश भर उन लोकगीतों को सुनता है। ये गुरु परंपरा का एक अनोखा संगम है, जहां गोरक्षनाथ जी की, भगवान जम्बेश्वर जी की, दादू जी की, दरिया जी की, लक्ष्मीदास जी की और सुंदरदास जी की, ऐसे महापुरुष संतों की पावन धरा पर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ता को प्रणाम करता हूं। ये धरती वो धरती है जिन्होंने जनसंघ के समय भी आदरणीय बच्चराज जी व्यास साहब के योगदान को भी नहीं भूल सकता, जिन्होंने उस समय भी जनसंघ का दिया जलाया था, और उस विपरीत समय में भी, और ये आज उस धरती को भी नहीं भूल सकते, जिस धरती ने किसानों के हित के लिए जिन्होंने परंपराएं बनाई, देश और प्रदेश में एक प्रभाव बनाया। नाथूराम मिर्धा जी को भी नहीं भूल सकते। मैं आपके चरणों में, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कई सारी बातें कही कि आक्रोश क्यों उमड़ रहा है। यह आक्रोश जनता का इसलिए उमड़ रहा है कि यहाँ जनता ने पिछले 4.5 वर्षों में अपने आप को ठगा सा महसूस किया है। ठीक कहा था सीआर साहब ने कि यहाँ उस समय कमल खिला था, कमल खिला था तो राजस्थान की सरकार ने एक नहीं 3 कैबिनेट मंत्री इस नागौर की धरती को देने का काम किया, जिनमें 2 यहाँ विराजमान है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ भारत सरकार में सीआर साहब को मंत्री बनाकर देश और प्रदेश की सेवा के लिए आगे भेजने का काम किया था। क्या हो गया, किसकी नजर लग गई? और 4.5 वर्षों में जिन लोगों ने वादे किए थे, जिन लोगों ने छोटी घोषणाएं की थी, आज नागौर की धरती कमर कस के बैठी है। आ जाओ, इस बार हिसाब चुकता करना है। अभी नागौर की जनता जानती है। सरकार में आना अलग बात है, डरिए मत। ये आंधी है भारतीय जनता पार्टी की, जो कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले रही है। यह हवा है भारतीय जनता पार्टी की, जो राजस्थान में कमल खिलाने को आतुर है। किसने कहा था कि शासन में आने के लिए किसान का बलिदान आवश्यक है? किसने कहा था
कि हम सरकार में आएंगे तो संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। आज वो किसान भाई कर्जा जमा नहीं कर पाया, उसका क्या दोष है? जिसकी जमीन आज नीलामी की कगार पर है, जो किसान आज आत्महत्या कर रहा है कि मुख्यमंत्री जी आपने कहा था मैं संपूर्ण कर्जा माफ करूंगा, आज मेरी जमीन नीलाम हो रही है, मैं आत्महत्या कर रहा हूं, उसका कोई जिम्मेदार है? तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप और आपकी सरकार है, क्या दोष था उसके साथ? और इधर होते हुए उधर होते हुए इधर होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। मैंने कहा भाई ये अरब सागर में क्यों डाल रहे हो? तो बंगाल की खाड़ी में जाती है। बोले भाई साहब तंबाकू खैनी रगड़ते हुए बोला कि 1500 रुपए में तो ये अरब सागर में जाएगी, वैसा बंगाल की खाड़ी में नहीं जा सकती। ये इस प्रकार के लोग जिन्होंने उस नरेगा में मजदूरी जितनी मिलती थी उतना उस युवा पढ़े लिखे युवा को रोज पैसा नहीं मिल पाता था, नरेगा के मजदूर से भी कम उसको मेहनताना मिलता था। इस प्रकार की हालत उस समय भी इन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए राजस्थान के युवाओं को की थी। आज युवा बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। युवाओं के हौसलों को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो राजस्थान की सरकार ने किया। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, और युवा जब मचलता है, और हमने सुना भी है तलवारों की धार पर इतिहास बदलता देखा है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं युवा साथियों से आग्रह करना चाहता हूं इस सरकार को उखाड़ फेंकने का। और आप दूसरी तरफ देखिए, एक नहीं अनेक मोर्चों पर, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे स्किल्ड या अनस्किल्ड सेक्टर में हो, भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार आई युवाओं को प्रायोरिटी देने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, किस प्रकार से जो बाधा बनने का काम कर रहे हैं, मुझे अच्छी तरह ध्यान है। आदरणीय सीआर साहब और हम सब लोग राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार थी, दिल्ली में मोदी जी थे, यहाँ ओलावृष्टि हुई थी, राजस्थान के हम सब सांसद मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गए थे, 25 के 25 सांसद मिलकर गए थे। हमने आग्रह किया था कि यहाँ फसल खराबा हो गया, राजस्थान के किसानों की मदद करिए। उन्होंने कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और मंत्रियों को बुलाया, बोले क्या मदद कर सकते हैं राजस्थान की? उन अधिकारियों ने कहा साहब कोई मदद नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले संसद में कानून बना हुआ है कि 50% से ऊपर खराबा होगा तो ही भारत सरकार उसमें कुछ मदद कर सकती है। तो मोदी जी का जवाब सबके दिलों पर छा गया। उन्होंने कहा कि संसद किसानों की है, इस संसद में एक नहीं 10 कानून भी बदलने होंगे तो भारत सरकार बदल देगी। और आजादी के इतने वर्षों के बाद पहली बार संसद में कानून बदला गया, क्या 50% की जगह 33% खराबा होगा, तब भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार फसल खराबे का पैसा देगी। लेकिन वो तब होगा जब नीचे सही मंशा वाली सरकार होगी। उस समय तो वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, 3 दिन विधानसभा बंद करके कहा कि जाओ नीचे गिरदावरी करा के आओ। उस समय गिरदावरी ठीक हो गई तो फसल खराबे का पैसा भी करोड़ों रुपया दिल्ली से खजाने में आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बताना। आज ये राष्ट्रीय राहत आपदा कोष का पैसा भारत सरकार देती है, राज्य राहत आपदा कोष का भी 75% पैसा भारत सरकार देती है। एक साल मैंने 1 महीना इसलिए कहा कि आप सब लोगों को भी पता है कि नहीं है। और इतना ही कानून व्यवस्था की खराबी नहीं है, यहाँ की कानून व्यवस्था की हालात यह है कि आज कोई भी महिला अस्पताल में जाती है तो वहां उसके साथ दुराचार हो जाता है। कोई भी महिला एम्बुलेंस में जाती है तो वहां उसके साथ दुराचार हो जाता है। आपको आश्चर्य होगा, जयपुर के पास में एक पति के सामने महिला के साथ रोककर उसके साथ दुराचार किया गया। आज एक महिला जो एक ऑफिस में गई थी उसके साथ गलत व्यवहार हुआ तो एक पुलिस ऑफिसर के पास गई, उसने भी उसकी उस वक्त को लौट डाला
अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो ऐसे बेड़ियों को फांसी पर लटकाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। आज किस प्रकार की घटनाएं हो रही है, थाने में जाकर गैंगस्टर अपराधियों को खुलेआम उठा कर ले जा रहे हैं। आज राजस्थान की हालात ये है कि भू माफिया, बजरी माफिया, आप ये यहाँ भी आप बड़ी मात्रा में माइनिंग इलाका है, देश और दुनिया में लोग यहाँ व्यापार करने जाते हैं और अपना नाम रोशन करते हैं राजस्थान का। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज फिरौती की रंगदारी की घटनाएं रोज आती है और बजरी माफिया और माइनिंग माफिया तो ऐसे है कि भरतपुर में भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, उसको बचाने के लिए एक साधु को चेतावनी देनी पड़े, मुंडन कराना पड़े और उसके बाद में फिर भी राजस्थान सरकार की नहीं उड़े तो उसको आत्महत्या करना पड़े, तब देख लीजिए कि राजस्थान सरकार की हालत क्या है। मैं इस सरकार को चेतावनी देता हूं कि अब राजस्थान की जनता जाग चुकी है, नागौर की जनता ने ठान लिया है और तुष्टीकरण तो इस बार चरम पर है। आज भगवा पताका फहराने पर भी ये प्रतिबंध लगाते हैं। आज प्रभु श्री राम का नारा लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराते हैं करौली में। मुझे आश्चर्य होता है कि आखिर किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं और किसके दबाव में कर रहे हैं। आज युवा साथी मेरे बड़ी मात्रा में बैठे हैं इस सरकार में, और कल एक खबर आपने पढ़ी होगी, वो आरपीएससी का चेयरमैन बनाया किसको और बनाया किसने। एसओजी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। वो पहले एक भ्रष्ट अधिकारी था, एक नंबर का भ्रष्ट अधिकारी था। उसको क्यों बनाया आरपीएससी का चेयरमैन, किसके कहने से बनाया, और इतने लाखों युवाओं का सपना तोड़ने के बाद, इतने समय के बाद क्यों गिरफ्तार किया जब आपको सब पता था। मित्रों, मैं आप सबके सामने किसान बंधु हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं। कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन सारे विषयों में आप लंबे सुबह से 11 बजे से आप सब लोग यहाँ बैठे हैं। मैं आपके सबके चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूं। आदरणीय सीआर साहब ने जो कहा, आदरणीय मेरे पूर्व के वक्ताओं ने जो कहा, उन सब बातों पर हम सब लोग अमल करते हुए आने वाले समय में नागौर की धरती पर फिर से कमल खिलाना है, फिर से कमल खिलाना है। 2023 में भी खिलाना है और 2024 में भी फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। आज उस सरकार को उखाड़ फेंकना है जिन्होंने महिलाओं का अपमान किया, उस सरकार को उखाड़ फेंकना है जिसने किसानों के साथ वादा खिलाफी की, उस सरकार को उखाड़ फेंकना है जिन्होंने दलितों पर अत्याचार किया। इसलिए कोई जाएगा नहीं और आप इतनी बड़ी संख्या में